चैप्टर स्टार्ट होता है। हमें दिखाया जाता है डीमन ड्रैगन को। वो बोलता है कि अगर मेरी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं है तो दूसरी दुनिया के लोग समुद्र के अंदर छुपे हुए हैं, और अगर मैं उनको किसी भी तरीके से रिकॉर्ड कर पाया उनका अपीयरेंस, तो मैं उसके बदले काफी सारे पॉइंट कलेक्ट कर सकूंगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जो कि बोलती है कि ये बीस्ट कितने ज्यादा डम्ब होते हैं, इनके पास कितनी ज्यादा स्ट्रांग पावर होती है, फिर भी वो लोग इन वीक ह्यूमंस के संग खेल रहे हैं। और अगर उनकी फोर्सेस हम जैसे एडवेंचरर्स को यहाँ पे नहीं भेजे उनको इंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो ह्यूमंस उनको आसानी से मार देंगे। उस लड़की का शेल बोलता है कि तुम्हें अभी क्रिस्टल केव के बारे में सोचना चाहिए। वो लड़की बोलती है कि हाँ, उसे सिर्फ एक प्योरिटी का क्रिस्टल चाहिए जिसकी मदद से वो रैंक 2 तक पहुंच जाएगी, और वो लोग यहाँ की क्रिस्टल केव को अपने ओसिड प्लान में ले जाएंगे जिसकी मदद से उन्हें काफी सारा पैसा मिलेगा। वो लड़की बोलती है कि कोई यहाँ पे आ रहा है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा। डीमन ड्रैगन बोलता है कि तुम भागना चाहते हो, अब बहुत देर हो चुकी है इसके लिए। पर तभी डीमन ड्रैगन उन पे अटैक कर देता है। वो लड़की बोलती है कि तुम मर जाओ, तभी वो उस पे एक एरो शूट कर देती है। डीमन ड्रैगन उस एरो को बहुत आसानी से डॉज कर लेता है, पर तभी वो एरो दोबारा से डीमन ड्रैगन की तरफ आने लग जाती है और वो अटैक उसे लग जाता है। वो लड़की बोलती है कि तुम स्पीड चेंज हुई एरो को इतनी आराम से डॉज नहीं कर सकते। तभी वो एक स्पेल कास्ट करती है जिसकी वजह से उसके अंदर से एक पेड़ उग जाता है। वो लड़की बोलती है कि तुम्हें मैजिक पावर यूज नहीं करने आती, फिर भी तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, हम दोनों सेम ही रैंक पे हैं और तुमने अपने आप को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर दिया है। जिसके बाद वो लड़की वहाँ से निकल जाती है। फीनिक्स बताती है कि ये क्लिप डीमन ड्रैगन ने हमें भेजी है। यांग बोलता है कि ओसिड प्लान के लोग ह्यूमन से लड़ना चाहते हैं, इसलिए हमें और ज्यादा स्ट्रांग बनना होगा। यांग बोलता है कि हमें सिर्फ एनर्जी यूजेज पे उनसे आगे नहीं जाना, हमें एबिलिटी डेवलपमेंट चाहिए क्योंकि वो हमसे ज्यादा एडवांस ह्यूमंस है। फीनिक्स बोलती है कि लकीली यहाँ पे कुछ जीनियस लोग भी हैं। यांग बोलता है कि आखिर उन लोगों का हेवनली स्पिरिट प्लान कैसा चल रहा है, क्या सबको उनके मार्क्स मिल गए। फीनिक्स बताती है कि 3 फोर्सेस को हेवनली स्पिरिट मास्क मिल गया है और ग्वान के मास्क को ओयंग फैमिली ने छीन लिया है। ग्वेन ही बोलता है कि जो मैं मास्क का मैटर तुम पे छोड़ता हूँ, और याद रखना जजमेंट की बॉर्डर लाइन को पार मत करना। जू बोलती है कि पर उन लोगों को ऐसी टेक्निक मिल गई है जिससे वो लोग एबिलिटी मेडिसिन बना सकते हैं, और अगर उन लोगों ने उनसे लड़ाई नहीं की तो बाकी की 2 फैमिली जल्दी से एक्शन ले सकती हैं। ग्वेन ही बोलता है कि कोई बात नहीं, जजमेंट वैसे भी इतनी आसानी से स्टील ब्लड आर्मी और हीरो एसोसिएशन के संग फाइट नहीं कर सकती है। जू बोलती है तो क्या मैं आपके लिए वो एबिलिटी मेडिसिन लाऊं जो मैंने एक्सचेंज की है। ग्वेन ही बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बाकी चीजों का ध्यान रखना है। हमें दिखाया जाता है रैंकिंग नंबर 3-4 टेरिटरी के अंदर जुआन का सीन। जू बोलती है कि नेफ्यू, तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए ये चीज छोड़ी है ताकि तुम इसे हैंडल कर सको, और तुम जाओ किसी ऐसे को ढूंढो जो इसको टेस्ट कर सके और वो पता कर सके एबिलिटी मेडिसिन रियल है या फेक। और तुम इसे पर्सनली हैंडल नहीं कर सकते क्योंकि तुम बिजनेस यूनियन के सक्सेसर हो और तुम्हारी बॉडी प्रीशियस है हमारे लिए। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है ब्लड स्टील आर्मी के हेडक्वार्टर का सीन, जहाँ पे एक एल्डर बोलता है कि टियान यांग, तुम जजमेंट के मैटर को संभालोगे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है हीरो एसोसिएशन का सीन, जहाँ पे कुछ हायर अथॉरिटीज के लोग बात कर रहे होते हैं कि दूसरी दुनिया के लोग काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और एबिलिटी यूजर्स काफी ज्यादा कम हो रहे हैं, और उस पर्सन ने कहा था कि वो लोग मेडिटेशन मेथड का यूज कर सकते हैं ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए। हम लोग मेडिटेशन मेथड तो जानते हैं पर वो हम दूसरे लोगों को नहीं सिखा सकते हैं। वहाँ पे सिल्वर हेयर बोलता है कि तुमने एबिलिटी मेडिसिन का नाम सुना है, मेरे ख्याल से वो रिप्लेसमेंट हो सकता है मेडिटेशन मेथड का। वो पर्सन बोलता है कि मैंने उसके बारे में सुना तो है पर मुझे नहीं पता कि वो लोग उसकी मदद से हम लोग जैसे एक्सपर्ट्स बन सकते हैं। वो सिल्वर हेयर बोलता है कि अगर ये बात सच है और उसकी मदद से अगर मैं ओवर पावर हो सका तो मेरे सर से काफी ज्यादा बर्डन उतर जाएगा। वो दूसरा पर्सन बोलता है कि मैं जजमेंट का मैटर यूबी पे छोड़ता हूँ। यांग बोलता है कि मुझे से स्टोन के ढूंढने से पहले मुझे दूसरी दुनिया के कल्टीवेशन मेथड को ढूंढना होगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है जुआन को, जो कि बोलता है कि क्या तुमने एबिलिटी मेडिसिन एक्सचेंज कर ली। तो हम देखते हैं लैंग को, जो कि बोलता है कि हाँ, मैंने ड्रैगन मैसेंजर की एबिलिटी ली है। लैंग बोलता है कि जुआन, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे इतना अच्छा चांस दिया। तभी वहाँ पे फीनिक्स आ जाती है जिसका पता जुआन को भी नहीं चलता है। जुआन बोलता है कि मैं इसको सेंस भी नहीं कर पाया। फीनिक्स बोलती है कि स्काई क्वाइट स्टार, तुम क्या अपनी एबिलिटी मेडिसिन पीने के लिए तैयार हो। तभी वो उसको एक एबिलिटी मेडिसिन देती है। लैंग बोलता है कि क्या मैं इसे पी लूं। तभी वो उस एबिलिटी मेडिसिन को पी लेता है। लैंग बोलता है कि चलो अब एक ड्रैगन समन किया जाए। जिसके बाद वो अपना समनिंग स्पेल कास्ट करता है। हम देखते हैं कि उसके अंदर से एक ड्रैगन बाहर आता है। जुआन बोलता है कि रुको, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हेवनली स्पिरिट के मेंबर्स को डेली एक बीस्ट को मारना होगा, और मैं बता सकता हूँ कि उसी
बीस्ट के पार्ट से ये एबिलिटी मेडिसिन बनती है। जुआन बोलता है कि मुझे ये बिल्कुल भी मत कहना कि अल्केमी में जो एक्टिव मेथड यूज किया गया है वो यही मेथड है। फिनिक्स बोलती है कि तुम लोग इसे एक्टिव बुलाते हो पर हम लोग जजमेंट में इसे एबिलिटी जीन बोलते हैं। जुआन बोलता है कि एबिलिटी जीन। यांग बोलता है कि ये बच्चा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं इसे अपना सबऑर्डिनेट बनाना चाहता हूँ। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है जीकोंग माउंटेन के सीक्रेट बेस का सीन जजमेंट के, जहाँ पर हम देखते हैं स्नेक आराम कर रहा होता है। तभी उसके पास यांग आता है। यांग बोलता है कि तुम्हारी लाइफ काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, इसलिए तुम ये प्लाज्मा एसएस रैंक की एबिलिटी लो। तभी यांग को कुछ सेंस होता है, वो बोलता है कि मैंने जो क्रिस की बॉडी में एक एफ रैंक का एबिलिटी ऑफ डाला था उसके अंदर मुझे कुछ हलचल महसूस हो रही है, इसलिए मैं बनाना आइलैंड जा रहा हूँ। जिसके बाद यांग ऐशी की बॉडी पे कंट्रोल लेता है, जहाँ पे हम देखते हैं ग्रीन फैमिली की इनर मीटिंग का सीन, जहाँ पे क्रिस उन्हें समझाता है कि वो लोग ग्रीन फैमिली के मेंबर है, इसलिए वो उनसे होप करता है कि वो अच्छे से रहेंगे डीप ब्लू रेस के एक्सट्रैक्ट बनने के बाद। क्रिस बताता है कि उन्हें सिर्फ अपनी बॉडी सेक्रीफाइस करनी होगी, जिसकी मदद से वो लोग ह्यूमन कल्टीवेशन के अंदर भी पहुंच जाएंगे। ऐशी बोलता है कि तुम ह्यूमंस को बिट्रे कर रहे हो और ये क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम इसे नोबल बनाने की कोशिश कर रहे हो। तभी उनमें से एक बच्चा बोलता है कि मैं तुम जैसा मॉन्स्टर नहीं बनना चाहता। क्रिस बोलता है कि आखिर तुमने मॉन्स्टर किसे कहा। वो बच्चा बोलता है कि ब्रदर मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। क्रिस उस बच्चे को पकड़ के वहाँ से दूर ले जाता है। वो बच्चा बोलता है कि क्या तुम मुझे इन सब के सामने पीटना चाहते हो। क्रिस बोलता है कि तुम्हारी बॉडी सेक्रीफाइस करने लायक नहीं है, जिसके बाद वो उसे बेहोश कर देता है। क्रिस बोलता है कि आखिर तुम लोगों का क्या कहना है। ऐशी बोलता है कि हम लोग आपके फुटस्टेप्स पे चलेंगे और कल्टीवेशन करेंगे। क्रिस बोलता है कि बहुत अच्छे, अब ये टाइम है बनाना आइलैंड पे चल के कुछ फ्रूट को हार्वेस्ट करने का।